Hmm. Hi student, today we are going to start our next topic, our statistics at your class 9th level. आप सबने बेटा वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के बारे में पहले से पढ़ रखा हुआ, जहाँ पे आप लोगों ने हिस्टोग्राम ड्रॉ किया, फ्रीक्वेंसीज पॉलीगॉन ड्रॉ की. देखिए बेटा, इन बेसिकली वी स्टार्ट विथ इन स्टैटिस्टिक्स. पहले हम डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उस डाटा को क्लासीफाइड करते हैं. देन क्लासीफाइड करने के बाद मेन थिंग है कि जो भी हमारी ऑब्जेक्टिव उसके अकॉर्डिंग उसको फिर एनालाइज करते हैं. देन वी आर गोइंग टू एनालाइज द डाटा. तो जो हम लोग डेटा एनालाइज करते हैं बेटा, उस केसेस में जो हमारी एनालाइज है वो बेसिकली हम यहाँ पे आपके लेवल पे 10th लेवल पे जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. पहले इस वर्ड को समझते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी है क्या. तो देखिए, जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं उस वहाँ पे हम जब डाटा को लेते हैं देन आपका क्या होता है कि वो डाटा आपकी एक क्लस्टर फॉर्म करती है. मीन्स एक सेंटर वैल्यू के आसपास आपका जो डेटा है आपका वो एक क्लस्टर फॉर्म करता है. ठीक है, जो क्लस्टर है आपका, जो एक सेंट्रल वैल्यूज, एक आपकी एक सेंट्रल वैल्यूज होगी जिसके आसपास ये डाटा आपकी ये पूरे कलेक्ट होते हैं, एक क्लस्टर फॉर्म करते हैं. और सेंट्रल वैल्यूज के आसपास के बाद हम इस डेटा की सारी टेंडेंसी मेजर कर सकते हैं. दैट्स व्हाई इट्स नोन एज अ मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी. इन आवर मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी जो हमारी बात है वहाँ पे बेसिकली आपने 9th लेवल पढ़ा मीन, मोड और मीडियन. मीन, मोड एंड मीडियन, मीन इनके बेसिस पे हम अपनी जो डेटा है उसको एनालाइज करेंगे कि इनके रेस्पेक्टिव्स में हमारी डेटा जो भी पॉइंट्स हैं, जो अदर्स डाटा है उनकी वो कितना वेरिएट करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो 9th लेवल पढ़ी वो सारा जो चीज़ कलेक्शंस पढ़ी वो अनग्रुप डाटा के साथ था. हम आज स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट जो टॉपिक हमारी होगी, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द मीन ऑफ ग्रुप डाटा. मीन ऑफ ग्रुप डाटा की बात करेंगे. देन हमारे पास वहाँ पे दो चीज़ें होगी, डिस्क्रीट सीरीज की बात करेंगे और कंटिन्यूअस सीरीज की बात करेंगे. तो जो पहले देखते हैं, पहले डिस्क्रीट सीरीज की बात करते हैं. जैसे सपोज कि हमारी डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा, जब हमारी सीरीज डिस्क्रीट होगी तो हमारे पास कुछ वेरिएट होंगे बेटा. वी हैव सम वेरिएट x1, x2, x3, x4 एंड xn. वी हैव सम n वेरिएट्स एंड उसकी करस्पॉन्डिंग हमारे पास फिर क्या होती है बेटा, वी हैव सम फ्रीक्वेंसीज. x1 की करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी मान ली f1 है, देन वी हैव f2, देन वी हैव f3, देन वी हैव f4 एंड xn के करस्पॉन्डिंग वी हैव सम फ्रीक्वेंसी fn. ठीक है, अभी हम किसकी बात करें, डिस्क्रीट सीरीज की बात करें. डिस्क्रीट सीरीज में व्हेन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट मीन, तो क्या करना है, इन वेरिएट का हमारे वी हैव वेरिएट, वी हैव फ्रीक्वेंसी. क्या करना है आपको प्रोडक्ट लेना है किसका, वेरिएट का और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी का. देन वी हैव हियर x1 f1, वी हैव x2 f2, x3 f3, x4 f4 एंड लास्टली वी हैव xn fn. देन क्या करना है, फिर आपको यहाँ पे समेशन ले लेनी है सारे प्रोडक्ट की. जो हम वी हैव टू टेक द सम ऑफ वेरिएट इनटू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी in summation of all xi and fi, where I run from 1 to n. Then we have to take the summation of all frequencies there. Then means we have to take the summation of all summation fi I is equal to 1 to n. Then to ठीक है, वेरिएट है, फ्रीक्वेंसी है, उसका प्रोडक्ट ले लिया. देन द मीन, just suppose we have a x bar our represent our mean. Then we have the formula summation of all fi xi to the summation of all fi where our I run from 1 to n. देन ये हमारा मीन फार्मूला होगा. ठीक, तो ये थी हमारी कौन सी मेथड, ये हमने देखा जब हमारी जो डेटा है ग्रुप डेटा हो और ये डिस्क्रीट सीरीज का एग्जांपल है. हमारे पास वेरिएट होगा, हमारे पास फ्रिक्वेंसीज होगी, हर कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएट्स की कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसीज होगी वहाँ पे. फिर हम क्या करेंगे, उनका प्रोडक्ट लेंगे वेरिएट का, उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसीज का प्रोडक्ट लेंगे.
देन उसका सम लेंगे, सारे जो भी एक्स आई एफ आईज है सारे का सम लेंगे, फ्रीक्वेंसीज का सम लेंगे। टू गेट द मीन वी यूज द फॉर्मूला समेशन ऑफ ऑल एफ आई एक्स आई टू द समेशन ऑफ एफ आई, वेयर आई और आई इज रन फ्रॉम 1 to n। तो ये थी बात उसकी। ये बात थी हमारी डिस्क्रीट सीरीज की। जब कंटिन्यूअस सीरीज होगा, ठीक है, और लुक जो ये मेथड हमारी हमने यूज किया, ये फॉर्मूला यूज किया, इट्स कॉल्ड अ डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं बेटा इसको? ये हमारी डायरेक्ट मेथड थी। आपको यहाँ पे जो मीन को फाइंड आउट करना है, इन द केस टू फाइंड आउट मीन वी हैव बेसिकली 3 मेथड्स। हमारे पास 3 मेथड थे, डायरेक्ट मेथड, देन शॉर्टकट मेथड एंड देन स्टेप डेविएशन। जो आपकी शॉर्टकट है उसको हम डेविएशन मेथड बोलते हैं, एंड स्टेप डेविएशन मेथड को डिलीट कर दिया गया, तो उस मेथड पे नहीं जाएंगे। तो ये तो हमारी डायरेक्ट थी। अभी हमने डिस्क्रीट सीरीज की बात की, अब बात करते हैं कंटिन्यूअस सीरीज की। जो हमारी सीरीज क्या हो, जो ग्रुप डाटा वो कंटिन्यूअस हो, ठीक है। हम जब वहां पे जो हमारा डेटा होगा वो अगर कंटिन्यूअस फॉर्म होगा तो उस केस में हम फिर क्या करेंगे, ठीक है। जब सीरीज हमारी कंटिन्यूअस सीरीज होगी, मीन्स हमारे पास क्लास इंटर मतलब क्लास इंटरवल होगा। तो सपोज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50, एंड उसकी कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज होगी। सपोज वी हैव 3, 7, 13, ठीक है। वी हैव क्लास इंटरवल, हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज है। अब इट्स एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। उस केस में क्या करना पड़ेगा, हमें एक्स आई निकालना पड़ेगा। यहाँ पे एक्स आई हमारी क्या होगी, इट्स आवर मिड वैल्यू। हाउ कैन वी फाइंड आउट आवर मिड वैल्यूज? दिस इज 0 इज कॉल्ड आवर लोअर लिमिट, पढ़ा है अपने 9th में। अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, देन वी गेट आवर एक्स आई हियर 5, हियर वी गेट आवर एक्स आई 15, हियर वी गेट 25, then 30 plus 40 70 half 35, then 45, ठीक है। एक स्टेप बढ़ जाएगा यहाँ पे। वहां पे हमारे पास वेरिएट था, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल हमारे पास होगा, तो वहां पे हमें एक्साइज को फाइंड आउट करना पड़ेगा। देन अगेन अब क्या करेंगे, आप एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लाई करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट करेंगे मल्टीप्लाई के बाद। अगेन वो सेम स्टेप होगा, समेशन ऑफ ऑल एफ आई एक्स आई लेंगे, summation of all frequencies लेंगे। again the same formula, our mean is calculated by summation of all fi xi to the summation of all fi। तो ये है हमारा डायरेक्ट मेथड, जहाँ पे हमने डिस्क्रीट को भी देखा और कंटिन्यूअस को भी देखा, डिस्क्रीट सीरीज एज वेल एज कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है। तो ये तो हमारी फर्स्ट डेविएशन मेथड या शॉर्टकट मेथड को भी देख लेते हैं, देन उसके बाद 1 by 1 क्वेश्चंस लगाएंगे। डेविएशन मेथड की बात करें, या आल्सो नोन एज शॉर्टकट मेथड, और सॉरी बेटा, जो डेविएशन मेथड होगी बेटा उसको बेसिकली यूज करते हैं जब, देखो डायरेक्ट मेथड में क्या कि हमें फ्रीक्वेंसीज की और वेरियस की मल्टीप्लाई लेनी है। अगर वो वेरिएट और फ्रीक्वेंसीज हमारी लार्ज होगी तो सारे के सारा कैलकुलेशन हमारा लेंदी हो जाएगा। उस केस में जो हमारा डेविएशन मेथड है वो फिर हम यूज कर सकते हैं। जस्ट सपोज वी हैव सम क्लास इंटरवल 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200, एंड corresponding frequencies दे रखी है भैया 23, 21, 27, 29 एंड 31 समथिंग। अब ये वैल्यूज लार्ज है, हम इनका प्रोडक्ट लेंगे, वेरिएट लेंगे, तो कैलकुलेशन हमारी लेंदी होती जाएगी। तो उस केस में क्या करेंगे, सब क्लास इंटरवल हमारे पास एफ आई है, अगेन मिड वैल्यू पहले निकालेंगे एक्स आई, 100 plus 120, 220 का हाफ 110, देन 220 plus 260 130, देन 150, 170 एंड 190, ये हमारी मिड वैल्यूज मिल जाएगी। देन अभी देखो इट्स 23 इंटू 110, 21 इंटू 130, ये मल्टीप्लाइज जो हमारी है बेटा वो बहुत लार्ज हो जाएगी अब कैलकुलेशन।
अगर हम एफ आई एक्स आई लेंगे, फिर सम लेंगे, फ्रिक्वेंसीज का सम लेंगे, डिवाइड करेंगे, तो सारा कैलकुलेशन प्रोसेस थोड़ा लेंदी जा रहा। तो इस केस में जो हमारा शॉर्टकट मेथड है या डेविएशन मेथड है, वहां आप क्या करेंगे, हम जो वेरिएट है उसमें से एक को हम एज्यूम्ड लेंगे। हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू टेक, जो हमारा ए है, मैंने एज्यूम्ड मीन, क्या हमारा ए है, वी हैव टेक इट्स एज्यूम्ड मीन। हमने यहाँ पे मीन को एज्यूम कर लिया कि सपोज कि हमारा 150 एज्यूम्ड मीन है। तो यहाँ पे करना पड़ेगा, जैसे आप यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे, आपके पास हमने a इक्वल टू 150 को एज्यूम्ड कर लिया, a रिप्रेजेंट आवर एज्यूम्ड मीन, डेविएशन मेथड। देन यहाँ पे हमारा एक स्टेप बढ़ेगा, हम यहाँ पे di निकालेंगे, di रिप्रेजेंट आवर डेविएशन। हाउ कैन वी कैलकुलेट आवर di? इट्स xi माइनस a। हम सारे वेरिएट से एज्यूम्ड मीन का डिफरेंस ले लेंगे वहां पे। तो हमने 150 ले लिया, 110 माइनस 150 वी गेट माइनस 40, 130 माइनस 150 माइनस 20, 150 माइनस 150 0, 170 माइनस वी गेट 20 एंड 190 माइनस 150 40। देन हमारे पास अब डी होगा, देन वी आर गोइंग टू टेक, वी हैव दिस फ्रीक्वेंसीज एंड डी। यहाँ पे अब क्या लेंगे, वहां पे एफ आई एक्स आई ले रहे थे, यहाँ पे हम एफ आई डी आई ले लेंगे, मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे 23 इंटू माइनस 40, 21 इंटू माइनस 20, 27 इंटू 0, 29 इंटू 20, 31 इंटू 40। अभी थोड़ा कैलकुलेशन छोटी हो गई, उसके रेस्पेक्टिव में क्या करेंगे, सारे एफ आई डी आई को लिख लेंगे। अब यहाँ पे वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द समेशन ऑफ ऑल एफ आई डी आई। अगेन वी टेक समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला? नाउ अब जो फॉर्मूला हमारा होगा टू कैलकुलेट आवर मीन इज गिवन बाय assume mean plus summation of all FIDI divided by FI। तो ये थी बेटा हमारी तो हमने क्या देखा, हमने देखा अभी ये अपना डेविएशन मेथड या शॉर्टकट मेथड, जहां पे हम लोगों ने अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए क्या किया, हमने वहां पे जो अपनी वेरिएट्स है उसमें से एक वैल्यूज को हमने एज्यूम मीन ले लिया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं मीन के, टू फाइंड आउट सम बेसिक्स क्वेश्चन लेते हैं जहां पे हमें मीन निकालनी हो वन बाय वन। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वहां पे वी हैव टू फाइंड आउट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट सीरीज का एग्जांपल है, हमारे पास एक्स आई दे रखा है 4 6 9 10 15, 4 6 9 10 15। देन वी हैव अ कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज दे रखी है हमारे पास, वी हैव अ 5 5 10 10 5 10 10 7 एंड 8। नाउ लुक, अब हम जा रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट हम यूज कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड। हमारे पास एग्जांपल है किसकी, डिस्क्रीट सीरीज की। हमारे पास सारी एक्साई दी है, हमारे पास सारे फ्रिक्वेंसी दे रखे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है हमें, वी हैव टू फाइंड आउट एफ आई एक्स आई। 5 इंटू 4 20, 10 इंटू 6 60, 9 इंटू 10 वी हैव 90, 10 इंटू 7 17 एंड 15 इंटू 8 120। ठीक है बेटा, क्या किया, हमारे पास सारे वेरिएट थे, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी थी। क्या करना, डायरेक्ट में एफ आई एक्स आई लिया। अब क्या करना है, हमें इनका समेशन लेना है, किसका, वेरिएट के और फ्रीक्वेंसीज के प्रोडक्ट का। देन वी गेट 0 2 6 8 8 9 17 प्लस 7 24 2 26 कैरी 2 2 प्लस 1 3। जो हमारी समेशन आई, वी गेट आवर समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू 360। फिर हमें सम लेना था किसका बेटा, वी हैव टू टेक द सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, 5 प्लस 10 15 प्लस 10 25 प्लस 7 32 प्लस 8 40। ठीक है, अभी नाउ टू गेट आवर मीन x बार इज नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला, दैट मतलब में क्या बेटा, समेशन ऑफ ऑल एफ आई एक्स आई
to the summation of f. Summation of fi xi we have a 360. Summation of frequencies we have 40. Then finally we get our value of mean is what 4 9 are 36. मीन्स जो हमारा मीन है इस केस में बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड जो हमारा मीन है गिवन वेरिएस का कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज का वो 9 है. ठीक है बेटा. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. फॉलोइंग टेबल shows the weight of 12 student. Again a discrete problem है हमारे पास. Following table shows the weight of 12 student. Weight in kgs we have given here. Weight in kilograms. The weight in kilogram we have 67, 70, 67, 70, 72, 73 and 75. Then we have a number of student. Number of students क्या हमारे पास? It's 4 3 2 2 1. 4 3 2 2 1. ठीक है. Now समेशन सो उन्होंने 12 स्टूडेंट दे रखा है तो ऑब्वियसली ये जो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज आएगी वो 12 आने होगी. ठीक है. तो क्वेश्चन में दे रखा है फॉलोइंग टेबल शोज द वेट ऑफ 12 स्टूडेंट एंड देन फाइंड द मीन वेट ऑफ द स्टूडेंट. हमें मीन वेट निकालना. अगेन डिस्क्रीट सीरीज एग्जांपल है. क्या करना है? ये हमारा जो वेट इन केजीज है ये हमारा वेरिएट है एक्सआई. नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारी एफ आई है. रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज है. तो क्या करना है? वी हैव टू टेक द प्रोडक्ट ऑफ आवर फ्रीक्वेंसीज एंड वेरिएट. 67 into 4, 4 7 28, carry 2, 4 6 24 2, 268. 70 into 3 we have 210. 72 into 2 we have 144. 73 into 2 we have 146 and 75 into 1 we have 75. ठीक है बेटा. Then we have to take the sum of all these fi xi. 8 plus 4 12 plus 6 18 plus 5 23. We have carried 2. 7 plus 2 9. 9 4 13. 4 17 18. 6 24 carry 2. 2 3 4 6 2 8. Now we have जो हमारे पास समेशन ऑफ fi xi है बेटा we get it's 844. So summation of all frequencies है we have 12. And now we are going to calculate our mean. And our mean is given by summation of all fi xi to the summation of fi means 843 divided by 12. Then we get our mean is 12. It's a 12 7 84 0 point. Then 12 2 24 12 5 60. Then we get our mean is what? जो हमारा mean है बेटा it's we get 17.25. We have to find out here a mean weight. Then weight आपका यूनिट है kg में. then यहाँ आपको kg मेंशन करना पड़ेगा. जो mean जो 12 स्टूडेंट का मीन वेट है उस जो भी हमारे पास वेरिएट्स है उसकी जो मीन वेट है बेटा इट्स आवर 17.25. ये उनकी बच्चों की क्या है? ये एवरेज वेट है. चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. वहाँ पे एग्जांपल तो आपका वही सेम है डिस्क्रीट सीरीज का. वहाँ पे एक अननोन वैल्यू है p की वैल्यू निकालनी है. नाउ इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 6. इस क्वेश्चन में हमारे पास जो मीन की वैल्यू वो गिवन है. हमें एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है बेटा. इट्स गिवन देयर. यहाँ पे गिवन है कि वी हैव द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 6. फाइंड द वैल्यू ऑफ p. हमें इस प्रॉब्लम में p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. नाउ इट्स गिवन दैट जो हमारे पास वेरिएट है आवर x द वैल्यू ऑफ x एंड मीन्स xi लेते हैं. और फ्रीक्वेंसीज हमारे पास गिवन है. द वैल्यूज ऑफ x है वी हैव 2 4 6 10. 2 4 6 10 and the last is p plus 5. And our corresponding frequencies is 3 2 3 1 2. 3 2 3 1 2. ठीक है. मीन गिवन है. अगेन
हमारे पास एक्स आई है, हमारे पास एफ आई है। डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं फ्रीक्वेंसीज का, वेरिएट का 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 6, 4 इंटू 2 वी हैव 8, 6 इंटू 3 वी हैव 18, 10 इंटू 1 10 एंड p प्लस 5 इंटू 2 वी हैव 2p प्लस 10। ठीक है बेटा, अब आते हैं सम पे। सम ऑफ ऑल एफ आई एक्स आई हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए इस 2p को वैसे ही लिखिएगा वेरिएबल्स के साथ है, 2p प्लस, मैं नंबर्स को ऐड कर लेते हैं, 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 18 32 प्लस 10 42 प्लस 10 52। तो जो हमारे पास सम आ रहा है सिग्मा समेशन ऑफ ऑल एफ आई एक्स आई इज व्हाट 2p प्लस 52। फ्रीक्वेंसीज 2 प्लस 1 3 3 6 2 8 3 11। समेशन ऑफ ऑल एफ आई वी हैव 11। नाउ लुक, क्या फॉर्मूला हमारा डायरेक्ट का है, नाउ वी हैव मीन आवर एक्स बार इज गिवन बाय समेशन ऑफ ऑल एफ आई एक्स आई टू द समेशन ऑफ एफ आई। मीन गिवन है यहाँ पे 6, क्या करेंगे यहाँ पे 6 पुट कर देंगे। समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई वी हैव 2p प्लस 52। समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज हमारे पास 11 है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी हैव 2p प्लस 52 इज इक्वल टू 66 एंड द वैल्यू ऑफ 2p इज व्हाट 14। 66 माइनस 52 कितना आएगा 14 एंड द वैल्यू ऑफ p इज व्हाट 7। मीन जो अननोन वैल्यू, जो p की वैल्यू है बेटा वो क्या आएगी, वो 7 आएगी। ठीक, तो बेटा हम लोगों ने क्या देखा, अभी हमने मीन देखा, मैंने कि हमारे पास वेरिएट है फ्रीक्वेंसीज, देन हाउ कैन वी फाइंड आउट मीन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। देन हमने देखा कि अगर हमारे पास मीन गिवन है तो हम कैसे अननोन, किसी अननोन की वैल्यू की को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब का क्वेश्चन कंटिन्यूअस सीरीज ट्राई करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलिए अभी फिलहाल अभी एक आध क्वेश्चन देखते हैं हम, वहाँ पे डेविएशन मेथड के थ्रू देख लेते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम डिस्क्रीट का ही हमारे पास अभी कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, देन कंटिन्यूअस सीरीज क्वेश्चन लगाते हैं हमारे पास अभी। जब नाउ अब हम कुछ क्वेश्चन लगाएंगे बाय यूजिंग दिस मेथड, डेविएशन मेथड, या उसको हम क्या बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। ठीक है बेटा, तो उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल वी हैव गिवन द फॉलोइंग टेबल शोज द वेट ऑफ 12 स्टूडेंट। अगेन हमारे पास वेट ऑफ 12 स्टूडेंट है, वेट है, वी हैव वेट्स इन केजी। जो वेट्स हमारी 67 70 देन 72 73 and 73 and then 75। corresponding frequency है 43221। we have given number of student, फोर 3 2 2 1। ठीक है, अभी यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे कौन सा मेथड, स्टेप डिवीजन या शॉर्टकट मेथड। ठीक है, हमारे पास ये वेट इन केजीज, हमारे पास जो बेटा ये हमारी वेरिएट है, एक्स आई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे फ्रिक्वेंसीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ हमने क्या कहा, जब हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे डेविएशन मेथड, देन वहाँ पे उसमें से कोई एक वेरिएट में से किसी एक वैल्यू को एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, 67 70 72 73 75। आप यहाँ फ्री है किसी एक को, पर मोस्टली जो हम ट्राई करते हैं, जो एज्यूम लेते हैं, वो कोई भी एक सेंट्रल वैल्यू पकड़ लेते हैं। तो सपोज कि हमारा ये एज्यूम मीन है, जो हमारा ए है इस आवर 72, देन हमने एज्यूम मीन पकड़ लिया, देन हमें वहाँ पे क्या निकालना पड़ता बेटा, एक्स आई एफ आई, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट आवर डेविएशन डी आई। हाउ कैन वी गेट इट्स एक्स आई माइनस ए। हमने डिस्कस किया था कि जो हमें डेविएशन चाहिए वो क्या होना चाहिए, और जो हमारे वेरियस है वेरियस से एज्यूम मीन को का डिफरेंस लेंगे। ठीक, तो एक्स 72 67 माइनस 72 क्या मिलेगा बेटा हमें 5। 70 माइनस 72 वी हैव 2, देन 73 माइनस 72 सॉरी 72 माइनस 72 वी गेट 0, पहले इसको लेंगे।
Now 73 minus 72, we get 1, and 75 minus 72, we get 3. लुक बेटा, सेम क्वेश्चन हमने डायरेक्ट लगाया था. अभी हमारे पास जो DIs की वैल्यू बहुत स्मॉल हो गई, 5, 2, 0, 1, 3. ठीक है. 67 minus 72, we have 5. 70 minus 72, we have 2. 72 minus 72, we have 0. 73 minus 72, we have 1. 75 72, we have 3. अब क्या करना है? Now we are going to find out FI DI. This is our DI. This is our frequency. 5 into 4, we have 20. 2 into 3, we have 6. 2 into 0, we have 0. 2 into 1, we have 2. 3 into 1, we have 3 here. ठीक है. अभी now we get our the product of frequencies and deviation there. क्या करना है इसके बाद? इनका summation लेना है. We are going to find out its sum. Then we have summation of our FI DI is now given by 20 plus 6, 26 plus 2, 28 plus 3, 31. And the summation of our frequencies वहाँ पे दे रखी थी. We have a 12 instrument there. And then our summation of FI is 12. Now look, क्या फॉर्मूला हमने हमारे पास डेविएशन है FI DI. ये फॉर्मूला क्या थी हमारी बेटा? To get the mean x bar by using shortcut or deviation method, we have a plus summation of all FI DI to the summation of FI. Now to get mean, what is our assumed mean? हमने 72 लिया था. We put here 72. The summations of FI DI, we have 31 divided by summation of FI, it's a 12. Then 72 plus 31 means 12 to the 24. We have, ठीक है बेटा, 12 to the 24. Then we have carry 7, 70. And 12 5 जा क्या हो जाएगा? It's a 12 divided by 31. डिवाइड कर लीजिए. We get 12 to the 24 and 0.0. 12 5 60. Then we get 100. 12 8 96. ठीक है. देन हमारे पास अब 12 को 31 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है बाई वी गेट व्हाट वी गेट, इट्स अ 0.25. 12 to 24. देन ठीक, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, ठीक है, नाउ वी गेट तो हमें वैल्यू मिल रही है देखो यहाँ पे जो हमने मिस्टेक कर रखी है वहाँ पे हमने ध्यान नहीं दिया. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो वैल्यूज लिया है वहाँ पे हमने XI में से माइनस किया है, हमने माइनस साइन नहीं ली है. दैट्स वाई वहाँ पे हमारी जो वैल्यू बढ़ के आ रही थी लास्ट क्वेश्चन से. यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा करेक्शन करते हैं. हमने माइनस साइन, मैंने -5 किया, हमने माइनस लिखा नहीं. 67 minus 72, we have a -5 here. ठीक है. एंड देन 70 minus 72, XI में से ये कर रहे हैं. We have here -2. यहाँ पे हमारी दो वैल्यूज गलत हो गई है. देन वी हैव -20 here and -6. दैट्स वाई वहाँ पे हमारी कैलकुलेशन एरर आती है 0. देन 2 एंड वी हैव गेट 3. ठीक है बेटा. अब यहाँ पे समेशंस लेंगे सारे FI DI का. देन वी गेट इट्स -26 प्लस 2 -24 प्लस 3 -24. FI DI is equal to, we get 236. Then we have a minus, ठीक है बेटा, 235 minus 6, we get -1. We have -21. Now our mean is given by 72. That's why 8 पे जा रहे थे. 72 plus जो summation of FI DI, it's a -21 and summation of FI we have 12. ठीक है बेटा. Then 72 plus minus -21 by 12. Then what we get? We get 12 112. ठीक है. आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा. डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू जाएगी वो हमारी कॉरस्पॉन्डिंग मीन हो जाएगी. ठीक है. 21 को 12 से डिवाइड कर दीजिएगा और 72 से उसका सब्सट्रैक्शन ले लीजिएगा. इट्स ऑब्वियसली आपका जो 737 बाय इट्स 3721 7/4 आएगा. 7/4 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 414 एंड 4 30 4 7 28 एंड 25. ठीक है. आप इसको जो भी वैल्यू है 7/4 उसको आप 72 से माइनस करिएगा. देन वी गेट आवर मीन. ठीक. तो आज की क्लास में हमने क्या देखा बेटा? हमने वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द, हमने देखी मीन देखा
बाय यूजिंग अ डायरेक्ट मेथड एज वेल एज स्टेप डिवीजन मेथड। ठीक है, तो आप सिमिलर क्वेश्चंस को फाइंड आउट करिएगा और सॉल्व करिएगा। थैंक्स टू ऑल।